हेलो हाय भाई, क्या नाम है? हेलो अनुज भाई मेरा। अच्छा अनुज, तो ऑफिस से ही आया क्या सीधा? हाँ, आज क्या काम करते हैं? मैं आईटी कंपनी में हूँ। अच्छा, ये कंटेंट जाएगा इंस्टाग्राम यूट्यूब, चलेगा तुझे? हाँ, चलेगा। अच्छा ठीक है, क्या क्या स्टोरी है तेरे पास? मेरा फ्रेंड है, वो फिल्म मेकर है, तो फ्रीलांसर डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है ना, वो नहीं, बनाता है। फिल्म मेकर है वो। हाँ, फिल्म मेकिंग का कोर्स किया हुआ है। हाँ। तो फ्रीलांसर डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है ना, वो बनाता है। तो एक दिन मेरे को क्या क्या? नहीं, कोई डाउट था? हाँ, कौन सा? वो फ्रीलांसर जो बनती है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे वो बनाता है वैसा। ठीक, हाँ, बोल सकते हैं। कॉलेज वाली फिल्म? अरे सब्जी मंडी। ठीक है, हाँ। तो एक बार मेरे को बोला कि माइक थोड़ा पास रखा। हाँ, तो एक बार मुझे बोला कि वो रेड लाइट एरिया पे डॉक्यूमेंट्री बनानी है। तो अपन तो तू बोला मैं इंटर्न बन जाता हूँ। तो बोला कि आज रात को अपन कामाटीपुरा जाएंगे। हाँ, तो कहाँ पे है ये? वो ग्रैंड, अच्छा वो एरिया का नाम कामाटीपुरा है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा मैं ये सब काम थोड़ी करूंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। तो बोले तेरे आने आने खर्चा पानी सबके मेरी तरफ से पार्टी भी। खर्चा और पानी। हाँ। हम्म। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दिया, मैं डील अच्छी है। पर फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रेड लाइट एरिया में आने जाने के खर्चे पानी के पैसे लूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा। ओह, सही सही, हाँ फिर? तो उसने बोला कि नहीं, तो फिर मैंने उसको फ्री में ही दे दी। मतलब परमिशन नहीं 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 क्या दे दी मतलब? फ्री में परमिशन दे दी कि अच्छा, चलते हैं अपन। परमिशन दे दी। मैं बोला तूने सीधा डॉक्यूमेंट्री बनाने दे दी। अच्छा, तो वो वीडियो आया फिर बाद में? नहीं हाँ। तो हम लोग गए वहाँ पे। तो एरिया आपको पता ही कैसा रहता है। मुझे क्या सब लोग बोल रहे हैं? साला मैं क्या रेड लाइट एरिया का एक्सपर्ट हूँ क्या? मुझे नहीं पता है। नहीं, मतलब ऐसे रैंडम आप किसी से बात करोगे, पैसा वैसा लूट लेते हैं ना ये लोग, ऐसा। हाँ, लूट लेते हैं। हाँ। तो हम लोग गए तो ऐसे गली में हमको एक घर दिखा। हाँ। हाँ, तो ऐसा प्रॉपर फैमिली दिख रही थी। तो एक अंकल बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। अच्छा, ऐसा रहता हाँ, है? ऐसा एक मतलब आगे चल के एक ऐसा गली में घर था। हाँ। तो हमने कहा किसी फैमिली वालों से बात करेंगे। तो हम लोग गए तो दो लेडी बैठी हुई थी, छोटे बच्चे वगैरह खेल रहे थे। हाँ। तो हमने उनसे पूछा कि हम लोग आ जाएं, तो उन्हें अलाउ कर दिया हमको। सीधा? हाँ। तो हमको अलाउ कर दिया। तो हम लोग गए, तो हम लोग बैठे। फिर मैंने पूछा उनको, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो, मैंने थोड़ा आइडिया लेते हैं। तुम लोग स्मॉल टॉक करने गए थे? नहीं नहीं, मतलब उनके बारे में जानने, एरिया के बारे में हाँ, आइडिया तुम्हें लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्री बनाना, मैं भूल ही गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ना इसकी वजह से मैं उसी एंगल में चला गया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो। तो वो अंकल ने पेपर रखा। वो बोले कि पहले कौन बैठेगा। अच्छा। भाई मेरे को थोड़ी पता था बैठने का मतलब ये सब पेलम पट्टी, मतलब जो भी रहता है। पेलम पट्टी। हाँ, कॉर्पोरेट ड्रेसिंग मार के आया और बोलता ओ का मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, पेलम पट्टी। हाँ। तो मैंने बोला कि मैंने कहा नहीं नहीं, हमको बैठना क्या। मैंने कहा मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। मैंने कहा हम बैठे ही तो हम कौन सा खड़े हैं। कड़क कड़क। तो गाली वाली देने लगे। बोले क्या ये बाउली ये वो। बोले ज़्यादा होशा मत दोनों, ये वो करके। हाँ। बोले अंदर कौन जाएगा पहले। हाँ। तो मैंने बोला हमको तुम्हारा घर वर नहीं देखना है, हमको सिर्फ तुमसे बात करनी है। तो वो समझ के बोले इन दोनों में से कौन चाहिए वो बोलो। तो मैंने बोला, मैंने कहा हम ये सब थोड़ी करना है, आपसे बात करना है। हाँ। तो बोले कि नहीं आया हो तो तुमको करना तो पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई फिर अंकल ने तुम्हारा? नहीं नहीं, अच्छा। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आया तो कोई शगुन है क्या जो आया तो क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो बोले कि नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं तो इसके साथ में आ गया हूँ। तो आईटी कंपनी वालों को अलाउड नहीं है क्या? कि जेल ब्रेक डाल देते क्या नीचे? नहीं, वो आंटी बोलती कि हमारे सबसे ज्यादा रेगुलर कस्टमर आईटी वाले ही है। हाँ, तुम लोग उधर डेटा निकालने गए थे? बायोमेट्रिक अलग था उनका। हे एटीएम। ठीक है, आंटी बोली। हाँ, आंटी खुश हो गई कि आईटी कस्टमर आया। तो मैंने कहा नहीं करना। तो हम लोग उठ के जाने लगे। तो वो एक बंदा आया अंदर से, उन्होंने कॉलर वॉलर पकड़ ली। हाँ। हाँ। तो मेरा दोस्त बोला कि भाई हमको नहीं करना, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो बोलते कि तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तो उसने पापा को कॉल किया कि पापा, बड़े पापा, हेलो राकेश, जल्दी आ। मैंने वो बंदे से प्यार से बोला, मैंने कहा भाई उसका बाप कर लेगा क्योंकि उसकी उम्र की इसका है। बाप? वो बंदे का जो बोल रहा है कि वो मेरे साथ में जो दोस्त था, राहुल नाम था। बोले कि तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। तो मैंने कहा उसका बाप कर ले क्योंकि उसकी उम्र की है, हमारी एज भी तो देख तू। अरे ये तुम लोग क्या डील कर रहे थे? अब तक तुम डेटा ले रहे थे, अभी बाप की सेटिंग लगाने लग गए। नहीं, तो फिर मतलब मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं हमको नहीं करना है। तो मतलब हम जाने लगे तो बोले कि नहीं करना तो पड़ेगा, या तो फिर पैसे दो। अच्छा, तो तुमने टाइम खराब किया उनका? हाँ, तो वो जो आंटी बैठी ने उन्होंने टीवी बंद कर दी।
तो टीवी क्यों बंद टीवी बैठी हुई थी ना, मतलब अंदर जाके मतलब टीवी बंद कर दी और मेरे पास उठ के आ गई। हाँ तो मैंने बोला आप टीवी चल रहे हो, टीवी क्यों बंद कर रहे हो? तेरे प्रायोरिटीज तू कामाटी पूरा तारक मेहता देखने गया था, वो अलग है। मैं समझ गया था टीवी बंद कर दी तो आगे क्या होगा, तो हम्म मैंने बोला टीवी चलने दो, तो मेरे को बोलती चलना चिकने, तेरे को अंदर फैशन टीवी दिखाती हूँ। तो मैंने बोला मेरे का मुझे नहीं देखना। तू सीधा बोलता मेरा नाम ऋतुराज है और मेरा 3 बार हो चुका है। हाँ ठीक है, तो बोले कि नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ। मैंने कहा नहीं करना है। अरे बोले चल तो सही। हाँ। तो भाई जिस हिसाब से उसने बोला एक बार को मेरा मन हो गया, चाहते क्या? सही सही भाई, भटक गया तू। हाँ हाँ। पर फिर मैंने कहा कि अगर एक बार चले जाते तो फिर वो बार बार रेगुलर बन जाते ना, जिसे बराबर रेगुलर कस्टमर बन जाते। चस्का लग सकता है। ओ हाँ, बोलते ना एक बार शेर के मुंह में दिया तो मतलब वो नहीं, शेर के मुंह को खून लग गया। हाँ खून लग गया तो बार बार शेर को मुंह में दे दिया। ये कौन सा शेर है जो दे रहा है? बोलते एक बार शेर को मुंह में दे दिया ना, फिर रोज जंगल में आना पड़ता। पहले शेर की इज्जत थी, अब क्या है भाई, वो मुंह में ले रहा है सबका। नहीं मतलब खून लग जाता तो बार बार शिकार करता है ना ऐसा। तो खून लगता है तो क्यों लगता? ठीक है हाँ, फिर तो मतलब फिर मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो देना पड़ेगा। तो फिर वो 2000 रुपये लिए। हाँ 2000 रुपये ले लिए और मैंने दोस्त को बोला मैं तेरे चक्कर में फालतू मेरा खर्चा हो गया। तो बोलता तूने क्यों दिए पैसे? और वो ऐसे ही फ्री में आ गया। हाँ वो फ्री में आ गया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर अगले दिन मेरा एक फ्रेंड है दीपक, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये इसके चक्कर में मेरे फालतू 2000 रुपये लग गए और ऐसा ऐसा हो गया। तो बोलता कामाटीपुरा गए थे क्या? मैंने कहा हाँ। बोले डॉक्यूमेंट्री के लिए? मैंने कहा हाँ। बोले वो लास्ट मंथ राहुल मेरे को भी लेके गया था। बोले वो तो दल्ला है। माँ कसम, क्रिस्टोफर नोलन ऑफ कामाटीपुरा। तो उससे अच्छा के आता तू? नहीं भाई गया था? नहीं बढ़िया, एक बता दिया इसके लिए। इसको तो देने चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लगता है भाई तुझे स्पेक्स वाले लगता है देना चाहिए? ठीक है, कितने देने चाहिए? 200? ये कामाटीपुरा है, 500 तो दे देते ना। ठीक है भाई, हाँ ये ले, बढ़िया, चलो सही। और भाई आपसे कर लेते? ठीक है, दे दे। तो ये जो है ना, अभी हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये थोड़े स्पेशल इंसान है, क्योंकि अब जो मैं महाराष्ट्र टूर करके आया हूँ स्टैंड अप का, तो ये हमारे ड्राइवर थे। इनका नाम गिरीश है। बहुत ही चिल इंसान, ठीक है, और हम लोग ने बहुत चिल मारा। ये एक्चुअली इनमें बहुत सारे टैलेंट है, तो ये हमें स्टोरी सुनाते थे जब ये ड्राइव करते रहते थे। तो कुछ स्टोरी तो हमें बहुत अच्छे लगे। आपको वो वाला सुना दो हमें, आप जो आपका एक वियर्ड जॉब जो आप करते थे। 2012 की स्टोरी है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। हाँ। तो बॉम्बे से हमको कंपनी ने जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा हमको दिल्ली। तो वहाँ पे जो है हम, क्या कंपनी थी? मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा में हम OTC डिवीज़न में थे। तो हमको वहाँ पे भेजा, 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग था। अब ट्रेनिंग का हमको पता नहीं कि ट्रेनिंग में क्या होने वाला है। अब फर्स्ट दिन गए तो फर्स्ट दिन पे मैडम आ गई वहाँ पे। मैडम आ गई? हाँ, हमारा क्लास लेने के लिए मैडम आ गई। अब उन्होंने पूरा जो है हमको कैटलॉग वगैरह दिया। मैनकाइंड का दिया कैटलॉग। हमें नहीं पता मैनकाइंड में क्या आता है। अब मैनकाइंड में जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे 4-5 प्रोडक्ट थे। जैसे एक एडिक्शन डीओ था, कस्टडी डीओ था। कस्टडी डीओ जो स्पेशल वुमेन्स के लिए था। स्पेशल वुमेन्स? हाँ। और गैसोफाट सैसेट जो इनो आता है, सेम उसके जैसा ही गैसोफाट था। और सबसे फेमस उसका जो प्रोडक्ट था मेन फोर्स। हाँ ये बताओ। मेन फोर्स वो जो था उसमें सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग हमको उसमें जो उनका जो था, हाँ, वो हमको बहुत अच्छा लगा था उसमें। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ। क्या इंसेंटिव था? जिस हिसाब से मैडम जो हमको पढ़ा रही थी ना, हाँ, उसमें हमको हंसना भी आ रहा था और कुछ ये भी हो रहा था। क्योंकि उसका रीज़न था ना सर, उसमें क्या था ना कि जिस टाइम पे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम कम से कम 5 से 6 फ्लेवर आते थे उसके। हाँ। जैसे मैंगो है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स, चॉकलेट। आप नेचुरल्स में काम करते थे? मैनफोर्स नहीं लग रहा है मुझे। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंगो फ्लेवर जो था उसमें 560 डॉट्स होते थे।
हाँ, और आप वो गिनते थे। कॉलेज में तो मैडम क्या था ना, मैडम हमको बोलती थी कि आप का पैकेट फाड़िए और मैडम बोलती थी कॉन्डोम का पैकेट फाड़िए। हाँ वो क्योंकि उनका फिर मैडम ये नहीं बोलती अरे आप पैंट क्यों उतार रहे हो? तो कॉन्डोम का पैकेट फाड़ने बोलती थी, फिर बोलते मैडम बोलती अब इसको फुलाइए आप। वो फुलाने के लिए बोलती थी। हाँ, फुलाने के बाद उसको फुलाने के बाद गांठ मारने, फिर अब बोलती थी गांठ 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 फुलाने के बाद अरे ये मस्त काम है भाई, ये लोग बीकॉम छोड़ के आ जाएंगे गांठ मारने। तो गांठ मारने के बाद मैडम बोलती थी अब इसमें जितने भी डॉट्स है हाँ। वो आप टोटल आप हमको काउंट करके दिखाओ कि कौन से में कितना डॉट्स है। आगे क्या करते थे वो लोग? गिना के हमको क्या होता है जब हम मार्केट में जब हम सेल करने के लिए जाते थे, हाँ। जब एरिया में जाते तो उनको हमको दुकान वालों को बताना पड़ता था कि हाँ। इससे जो है डॉट से क्या होता है। एक आता था कंटूर, आता था कंटूर जिसको बोलते हैं कि उसमें कंटूर क्या है? पीछे से कंटूर रिबन्स बोलते थे उसको, कि जो आगे का जो भाग होता था उसमें एक लाइन होती थी गोल। क्या क्या सीखने मिल रहा है? 4 से 5 लाइन होती थी। हाँ। तो पूरा उसको हमको जो है वो दुकान वालों को समझाना पड़ता था। फूगा के? हाँ नहीं, दुकान वालों को फुगा के नहीं समझाना पड़ता था कि दुकान वालों को बोला मेरा बर्थडे नहीं है आज, ये पार्टी क्यों दुकान वाले को हमको ये समझाना पड़ता था कि आपको जो कस्टमर आते हैं उनको आपको ये बोल के बेचना है कि इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा प्लेजर मिलेगा। अच्छा, तो अभी आप एक काम करो। हाँ जी। मैं शॉप वाला हूँ, अभी आप बेचने आ जाओ, फिर ना रोल प्ले करते अपन, ठीक है? अरे मतलब बेचना है सिर्फ, ठीक है? हाँ। हेलो सर। हेलो सर मैं मैनकाइंड फार्मा से आया हूँ। हाँ, एक इनो देना मेरे को। सर इनो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन गैसोफाट सेट मिल जाएगा। हाँ ठीक है, वो दे दो फिर। सर कौन सा फ्लेवर लेंगे? जलजीरा है, पुदीना है, नींबू है, ऑरेंज है। अरे जो भी है, मेरे को Regular गैस है। हो, जल्दी दे दो आप। चोको? ये कौन सा है? ये नया है? उन्होंने लिया, उनको पता होगा। मैंने बोला था गिरीश जी से मंगाना है। हाँ कंटिन्यू। हाँ, इनो तक थी ना हम? हाँ 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 ठीक है, एक दे दो कोई भी है। तो सर अभी इसमें मेनफोर्स में जो है अभी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स भी आए हुए हैं। बट तो मुझे गैस हुआ है। नहीं सर, तो गैस तो आपको हुआ है ना, लेकिन आपके यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे तो उनको तो आप बता सकते हैं ना नया नया फ्लेवर जो आया है, प्लस उसके अंदर कुछ डॉट्स वाले आए हैं, कंटूर रिबन वाले आए हैं, तो वो भी तो आप कस्टमर को बता सकते हैं ना, अगर कोई आपके यहाँ पे मांगने अगर आता है। नहीं, इधर हमारे इधर नहीं होता है, वो उधर कामाटीपुरा। सर राहुल आएगा फिर आना। नहीं सर, राहुल को तो फ्री में दे देंगे ना। तो नहीं, मुझे नहीं लेना, ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो सर सबसे ज़्यादा आपके यहाँ आपके दुकान पे कौन सा कंपनी का ब्रांड बिकता है? चीटोस। आलू भुजिया फ्लेवर है? हाँ आलू भुजिया मिल जाएगा। आलू भुजिया भी हाँ रहता है? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अभी तो गरम मसाला फ्लेवर भी आ गया है। नीचे चाट नहीं बनानी है। मैं बता रहा हूँ आपको, 80% लोगों को ये नहीं पता होगा फ्लेवर्स किस चीज के लिए डाला है उसमें। एक मिनट, फ्लेवर्स क्यों होते हैं? ट्राई नहीं, तू किया ही नहीं है। अरे यार, किस किसने सेक्स किया है इधर? तूने? ऐसा धूल मिट्टी फ्लेवर है क्या? बंजर जमीन पे भी चल जाए जो आपका कंटूर उधर फटेगा। अरे हाँ, सॉरी यार, डर्टी से भड़क गई। बोले बाद में अच्छे से भी किया है। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? मेरा फेवरेट फ्लेवर युवराज सिंह। सॉरी, मैंने मेरा फेवरेट प्लेयर सुना। मैंने फेवरेट प्लेयर सुना। युवराज सिंह की गाड़ी चलाई है भाई। एक आपके लिए एक शायरी बनाई है मैंने। अरे मेरे अगर आपकी इजाजत हो तो एक बोल देता हूँ। बिल्कुल। जैसे आप हर जगह शो करते रहते हैं, हाँ। तो अब जैसे लोग आए हुए हैं तो कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए, कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए, प्रणीत भाई आपको जो देखे खुद तस्वीर बन जाए। कोई शायर तो कोई फकीर बन जाए, प्रणीत भाई आपको जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। ना ऐड की ज़रूरत
ना एड की जरूरत ना प्रमोटर की, ना एड की जरूरत ना प्रमोटर की। प्रणीत भाई, आप जिस ऑडिटोरियम में शो रखे वो हाउसफुल हो जाए। ओ थैंक यू बढ़िया। एक बात ताली बजाएं इन लोग इनके लिए। थैंक यू। ठीक है, तो किसको पूछे? भाई क्या लगता है इनको पैसे देने चाहिए? ऑब्वियसली देनी चाहिए ना, इनको तो देने चाहिए। कितने दूँ? 1000 दूँ? ठीक है, 1000 दूँ या फिर मेरे जेब में जितने पैसे है उतने दे दूँ मैं? जेब में उतने पूरे दे दूँ? नहीं है, मैं भिखारी लगता हूँ क्या? बोले जेब में कुछ नहीं है। ठीक है चलो दे देते हैं इनको अपन। ठीक है, ये आप, ये पूरे आपके लिए। ठीक है, ये भाई क्या क्या क्या? अरे हराम को बोल रहे गाड़ी का पेमेंट बाकी था। अरे तुम लोग ये ब्रांड के चक्कर में मुझे चूना लग गया। प्रणीत भाई के लिए तो गाड़ी भी फ्री है। देखा